हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पर। और आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एक बार फिर से पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में। एक्चुअली में मैंने एक शॉर्ट वीडियो किया था जिसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट की काफी सारी क्वेरीज आ रही थी, तो उन सब चीजों को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर इस सेशन को देखने वाले हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखिएगा कि इसमें हम कौन सी कंपनीज की बात करेंगे। ये इंटर्नशिप योजना है, कौन लोग इसके अंदर एलिजिबल हैं, कितने ड्यूरेशन की ये इंटर्नशिप रहेगी, कितना पैसा मिलेगा, इन सभी चीजों को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने, पीएम इंटर्नशिप स्कीम। ये ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आप देखेंगे सारी चीजों को इन्होंने मेंशन किया हुआ है। किस तरीके से यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं वो बताएंगे, लेकिन पहले जरा इसके बारे में कुछ बातें जो हैं वो जान लेते हैं। ओके, चलिए आइए समझते हैं कि यहाँ पर क्या चीजें इस योजना के अंदर बताई गई है। सबसे पहला पॉइंट ये क्या है, एक पीएम इंटर्नशिप योजना है। इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया, जैसे आपने एमबीए किया या बीबीए किया, उसके बाद में कंपनीज आपके यहाँ पे आती हैं और आपको वहीं से हायरिंग मिल जाती है, यानी कि वहीं से आपको सेलेक्ट करके आपको कंपनी में ले जाया जाता है। वो क्या है, वो आपका इंटर्नशिप है। उसी तरीके से भारत सरकार ने यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस योजना को लॉन्च किया है। ये योजना कब लॉन्च हो गई है, 3 अक्टूबर 2024 को। और ये योजना के अंदर काम कब से स्टार्ट हो जाएगा, 3 दिसंबर 2024 से काम इसमें स्टार्ट हो जाएगा। अब इस योजना के अंदर क्या बोला गया, इस योजना के अंदर बोला गया है कोई भी अगर ऐसा है जो 10th पास है या 12th पास है, किसी ने बीए किया है, बीएससी किया है या बीकॉम किया है, कोई भी फील्ड से किसी भी तरीके की अगर उसने डिप्लोमा भी लिया हुआ है, कोई भी डिग्री अगर उसके पास में है, तो वो पर्सन एलिजिबल है। ओके, वो पर्सन इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। लेकिन उस व्यक्ति की यानी कि उस स्टूडेंट की जो एज होनी चाहिए ना, वो 21 से लेके 24 साल ही होनी चाहिए। इससे ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, अगर इससे ज्यादा है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट इस योजना के अंदर बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि आप इस योजना का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपकी फैमिली इनकम जो होनी चाहिए वो एनुअल बेसिस पर पूरे साल भर की 8 लाख से कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 8 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप इस योजना के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अच्छा, अब इस योजना के अंदर होगा क्या, देखो इस योजना का जो मेन एम है, जो उद्देश्य है वो ये है कि अपने यहाँ पे क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसी अनएम्प्लॉयमेंट के रेट को कम करना है, यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट को हमें क्या प्रोवाइड कराना है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है। इसलिए इस योजना को लॉन्च किया गया। चलो ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि 5,000 रुपए आपको पर मंथ के हिसाब से दिए जाएंगे। अच्छा, कौन देगा, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको क्या करेंगी, हायर करेंगी। और यहाँ पे 4500 अमाउंट जो है ये पैसा सरकार देगी और 500 रुपए जो है ये कंपनी के द्वारा दिए जाएंगे। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेंगे। ठीक है, कितने टाइम के लिए, जस्ट फॉर 1 ईयर। उसके बाद क्या, मतलब ये मेरा क्वेश्चन है, उसके बाद क्या, मतलब इन्होंने ये कहा है कि अगर आप 10th पास हो, अगर आप 12th पास हो, आपने बीए किया है, आपने बीकॉम किया है, कोई कंपनी आएगी आपको हायर करेगी, अपनी कंपनी के अंदर लेके जाएगी, 1 साल तक आपको चीजें सीखने को मिलेंगी, चीजें देखने को मिलेंगी और उसके बाद में आपकी इंटर्नशिप समाप्त। इस पूरे 1 साल के ड्यूरेशन को इन्होंने इंटर्नशिप का नाम दिया है, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं दी है कि इन फ्यूचर भी आप उसी कंपनी के अंदर काम करते रहोगे। ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी आपको इंटर्नशिप करा रही है, उसने आपको ये नहीं बोला है कि हाँ हम परमानेंटली आपको यहाँ पर हायर कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि हम अग्निवीर योजना की बात करते हैं, अग्निवीर योजना में क्या है, 4 साल के लिए आपको जॉब मिल रही है, उसके बाद का क्या आपको पता ही है ना। तो यहाँ पे क्या है, उसी तरीके से 1 साल के लिए आप अगर देखोगे तो यहाँ पर ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। अच्छा, तो कंपनी जो होंगी वो कहाँ की होंगी, जैसे कि मान लो मैं लखनऊ में रहती हूँ, तो अगर मुझे किसी कंपनी ने हायर किया, अगर राजस्थान में हायर किया, तो मैं इतनी दूर कैसे जाऊंगी, 5,000 रुपए, 5,000 में क्या ही होता है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो कंपनी हायर करेगी वो आप ही के शहर में होगी, सेम सिटी। ठीक है ना।
क्या होगा, उसी शहर के अंदर आपको यहाँ पे हायरिंग देखने को मिलेगी, यानी कि जॉब लोकेशन जो है वो क्या होगी, वही जगह पे होगी जहां पर आप रहते हो, इन द सेम सिटी। ठीक है, अच्छा अब इसी के साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने एज बताई है 21 से लेके 24। यहाँ पे जब आप वेबसाइट पे जाओगे pminternship.mca.gov.in, यहाँ पे आप देखेंगे तो यूथ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको कॉलम नजर आ रहा है, आप इस पे जाएंगे, अपने आप को रजिस्टर करोगे, लॉगिन करोगे और आप अपना पूरा डिटेल यहाँ पे फिल करोगे। यहीं पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आपको मिलेंगी, आईटी, सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चरिंग, काफी सारी कंपनीज, मीडिया, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, सभी फील्ड में आपको देखने को मिलेगा। इसमें बोला जा रहा है कि अलग अलग 25 सेक्टर्स होंगे। भारत के अंदर 36 स्टेट और यूटीज के अंदर इसको लॉन्च किया जा रहा है। टोटल 737 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जहां पे इसको चलाया जाएगा। पार्टनर के रूप में आप देखोगे तो सीआईआई और फिकी, ये दोनों आपके पार्टनर के रूप में आपको मिलेंगे। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको इसका पूरा डिटेल बता दिया। आई डोंट थिंक कि अब आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन रह गया होगा, मैंने सारी चीजें आपको क्लियरली बता दी हैं। ओके, तो चलिए पे मुलाकात करते हैं आपसे सुबह 7 बजे के सेशन में करंट अफेयर्स में। और एक छोटी सी चीज बता देना, अब बात स्कीम की आई है तो बस इतना बता देना, पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो कब लॉन्च की गई थी, कितने सेक्टर में आई है और कितने सालों तक चलेगी। बस इतना छोटे से क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। मिलते हैं सुबह 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।